आपको देख के हमको लगने लगी ठंड। हम एक लेके आपका एक भी एक नाम देखे मैं कितने भी है। हाँ नहीं ये खड़े रहेंगे वहाँ पे रहते हैं, यहाँ से तो दिक्कत है। हेलो किसी जगह मिलेगी। हाँ बोलिए। ये गाड़ी पे फ्रंट ये कौन सा फ्रंट कौन उसी पार करके के बाद जाओ कैमरा जाओ आपने सुना है कि आप ये जो कार्यक्रम है वो दार्जिलिंग में करने की कोशिश किए थे, वहाँ पे जगह नहीं मिला। यहाँ पे ये जगह भी काफ़ी छोटा लग रहा है। हाँ, जगह छोटा लग रहा है, रोड्स छोटे हैं। हमें यही लग रहा है कि इस छोटे छोटे रोड से कैसे आएंगे। यदि कहीं पर कोई जाम वाम लग गया तो पूरा सफा प्रभावित होगा। पर हम कोशिश करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे और प्रशासन से अपेक्षा है कि सहयोग करें। और लोग तो काफ़ी आएंगे, उस हिसाब से मैदान काफ़ी छोटा है। दार्जिलिंग में क्यों नहीं? प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी। वहाँ पर ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी की कोई सभा थी, शायद सब बताया गया, हमें जानकारी नहीं है, इसलिए परमिशन नहीं दी तो हमने यहाँ पे किया। फिर क्या लग रहा है, कैसे सक्सेस होगा? क्या 100% सक्सेस होगा। अमित जी की सभा सुनने के लिए बहुत लोग आएंगे और विशेषकर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में पहाड़ के लिए जो प्लानिंग किया है, हमारे गोरखा समाज के लिए जो घोषणाएं की है, 11 जातियों को जो अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर मिलाने का जो संकल्प पत्र में संकल्प लिया है, उससे पूरे गोरखा समाज में और पहाड़ में बहुत उत्साह है। और जिस प्रकार डेवलपमेंट यहाँ पर हम करेंगे, जो हमारी प्लानिंग है, जैसा कि हमने आसाम में किया, जैसा कि हमने त्रिपुरा में किया, दार्जिलिंग विकास से वंचित है, तो हम यहाँ डेवलपमेंट भी करेंगे। इस बात से लोगों में बहुत उत्साह है और कल बड़ी संख्या में लोग आएंगे। यहाँ पे गोरखा लोग अलग से अपने राज्य मांग रहे हैं, इस पर आपकी भी कोई? देखिए, हम गोरखा समाज का बहुत सम्मान करते हैं और इस देश की सेना में गोरखाओं की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हम सेना का भी सम्मान करते हैं, इसलिए गोरखा समाज का भी सम्मान करते हैं। उन्हें न्याय मिले, उन्हें सम्मान मिले, उनके संस्कार संस्कृति की रक्षा हो, इसकी हम जरूर चिंता करेंगे। और जहाँ तक गोरखालैंड की मांगे, इस बारे में अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। एक बात है, कल कोच बिहार में, अलीपुरद्वार में इलेक्शन है। कोच बिहार में 950 बूथ में सेंट्रल फोर्सेस नहीं रहेंगे और जो आपने भरोसा दिलाया था कि हर बूथ में सेंट्रल फोर्स रहेगा, लोग अपने खुले मन से वोट डाल सकेंगे। मुझे लगता है कि जनता में काफ़ी उत्साह है। जनता खुद सेंट्रल फोर्स की भूमिका अदा करेगी और ममता जी को उखाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। और आप देखेंगे ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। जनता में इस बात की काफ़ी इच्छा है कि कैसे भी टीएमसी प्रदेश से टीएमसी मुक्त प्रदेश चाहिए जनता को। इसलिए जहाँ पर है वहाँ पर फोर्स खड़ी रहेगी, जहाँ फोर्स नहीं होगी वहाँ जनता फोर्स बन के खड़ी रहेगी और मतदान करवाएगी। कल कोच बिहार के पुलिस सुपर को जो हटा दिया गया कमीशन की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस पर नाराज़गी जताई गई और आज भी वो कमीशन में गए हैं दिल्ली में। क्या होंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि कमीशन इम्पार्शियल में काम कर रही है। ममता जी को इस देश में कोई भी पारदर्शी दिखता नहीं है, ये उनकी एक विशेषता है। कोई उनको ईमानदार नहीं दिखता, जबकि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वो और उनका परिवार कर रहा है। उनकी बहू के 2 पासपोर्ट से, जिसमें पिता का नाम अलग अलग है। कभी किसी का पिता बदलता है क्या? पर उनकी बहू के 2 पासपोर्ट्स में दोनों में फादर्स का नाम अलग अलग है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके परिवार की संपत्ति, उनके भतीजे की संपत्ति। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा, यदि पश्चिम बंगाल में कोई परिवार है तो ममता जी का परिवार है, और वो इस बात को मानती नहीं, बड़ी ईमानदारी का डंका बजाती है। जहाँ तक ममता जी का अधिकारियों के ट्रांसफ़र पर टिप्पणी है, देश के अंदर पश्चिम बंगाल में जितना अधिकारियों का राजनीतिकरण हुआ है,
नौकरशाही का राजनीतिकरण हो रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण हमने देखा है। सीबीआई की जब रेड किसी कमिश्नर के यहाँ पड़ती है तो उसके घर पर ममता जी पहुँच जाती है और कमिश्नर, पुलिस के अधिकारी और मुख्यमंत्री दोनों धरने पर बैठते हैं। देश में आज़ादी के बाद मैंने ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा कि वहाँ राजनीतिक दल और अधिकारी किसी सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठें। तो ये सारी परिस्थितियाँ, इसको समझदार जनता समझ रही है और इसीलिए ममता जी को उखाड़ फेंकने का संकल्प पश्चिम बंगाल की जनता ने लिया है। और मेरा दावा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें आएगी कि लोग आश्चर्य करेंगे। तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीतकर भी कुछ भी नहीं करने का आरोप है, और उसमें क्या कहेंगे? अब वो तो परिणाम बता देगा।